ब्यूटीफुल चीजें हमें पता लगी। शुक्राना कैसे इतना पॉजिटिव है, और शांभवी ने रेन और कॉन्सेप्ट, दूसरा एक कॉन्सेप्ट दिया 5 4 3 2 1 योगा। ये बिल्कुल एग्जीक्यूशन वाली चीजें हैं, और ये रोज के बेसिस पे हमारे संजीवनी के वेलनेस सेशंस में कराई जा रही हैं, हो रही हैं। तो जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे वेलनेस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। थोड़ी सी एक आपको झलक दिखलाते हैं अपने वेलनेस प्रोग्राम की कि ये है क्या, और ये आजकल ऑनलाइन चल रहा है, इसलिए जुड़ना जैसे आप आज जुड़े हैं उतना ही आसान है। तो एक झलक। Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. तो आप जितने लोगों को आप जानते हैं, आप खुद जुड़ना चाहते हैं तो खुद जुड़िए, और लोगों को बताइए इसके बारे में। जितनी अवेयरनेस आप आगे बढ़ाना चाहेंगे उतना उतना ही आगे हमारा ये मुहिम बढ़ेगी, हमारा ये मिशन बढ़ेगा। एंड इसमें सिर्फ अच्छाई अच्छाई है, इसीलिए इसको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। हम लोगों के सवाल लेने के लिए तैयार हैं। हमारे पास बहुत सारे सवाल आए हैं, हो सकता है कि हम सबके सवाल नहीं अकोमोडेट कर पाए, तो प्लीज सवाल आप लिखिए चैट बॉक्स में। हम कोशिश करेंगे कि हम आगे दोबारा अपने इन एक्सपर्ट्स से वो सवाल किसी दूसरे सेशंस में पूछ के सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपको डाल के आपका जवाब जरूर देंगे, ठीक है? तो आप शिवानी के पास कुछ सवाल अभी मौजूद हैं। शिवानी, आप सवाल पूछना शुरू कर सकती हैं। बिल्कुल। तो मेरा सबसे पहला सवाल है डॉक्टर सारा के लिए, from Saz Samnani. Are the paradigms which youth have about for their own life and own self are great hindrance towards a happy life? How to deal with this negative paradigms? Thank you for the question. Who did you say asked a question? It was by Saz Samnani. Okay, Saz, thank you for the question. और आप जो बोल रहे हैं the different paradigms and how do you get out of this negativity, I do accept the fact कि thoughts, सोच एक switch जैसा नहीं है, जैसे बंद किया जाए तो बंद हो जाता है, चालू किया तो चालू हो जाता है. It is a process. It is a habit. So if you have got negative thinking and you say I am a negative person, तो मैंने बोला जो हम बोलते हैं तथास्तु होते जाता है. तो एक कॉन्शियस बिगिनिंग करनी पड़ेगी टू स्टार्ट बीइंग पॉजिटिव. द फर्स्ट सेंटेंस विल बी आई एम पॉजिटिव. सो इवन इफ यू स्टार्ट विद जस्ट आई एम पॉजिटिव, तो वो शिफ्ट्स चालू होते हैं. लेकिन ये हर चीज जो है, जो शिवानी ने बहुत खूबसूरती से की, एक कॉन्शियस चॉइस किया. So here, when I'm talking about quantum science, when I'm talking about spirituality, when I'm talking about emotions, thoughts, visualization, meditation, so ये पूरी एक holistic package है. उसके लिए सबसे important चीज है conscious choice and conscious awareness. The moment consciously आप choose करते हो, then it becomes you. And when that starts, you've begun on the road. So consciously आप choose करेंगे एक affirmation, I am positive now, and every single thing for it to become a truth, reality and manifest, at least 21 दिन लगते हैं. Without a single day's gap, आप एक ही sentence को verbatim दोहराते हैं. For example, a simple sentence, I am perfect health. तो एग्जैक्टली इसी तरह से आई एम परफेक्ट हेल्थ. तो एक दिन आई एम परफेक्ट हेल्थ, एक आई एम हेल्दी. नो, इफ इट इज आई एम परफेक्ट हेल्थ, एग्जैक्टली वर्बेटिम सेम सेंटेंस, 21 days, same time, preferably same place. When you repeat anything, it starts becoming a program in your subconscious mind,
and therefore there is a paradigm shift. I hope that answers your question. My next question, my family and everyone around me have a lot of expectations from me. This is a 10th standard student. Her name is Rajshri Sharma Chaudhary. तो बहुत सारी उम्मीदें हैं फैमिली मेंबर्स को उनसे 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम के लिए. But at some point of this time, this expectation starts putting pressure on me. How to deal with that? I really want to fulfill my expectations, but I'm also nervous that if I can't. So, if I can just answer this, I think I would like to address the parents before that. कि हम expectations जो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा रखते हैं, it becomes a huge burden. I would request parents, let your children just be. And if your children are brought up in the right way, in a matured way, trust me, they'll do well. And dear Rajshri, expectations इतने ज़्यादा मत रखिए. Be in the flow. Be sure of yourself. Be confident of yourself. Explain to your parents. They should understand कि आपकी capability और ability क्या है. अगर उस तरह से you are able to convince them, they are able to understand, and just relax. Don't compare yourself with anybody else. Just be you. Be the best you. You do not have to be any XYZ person. You just have to be Rajshri at her 100%. And there are different ways of achieving 100%, which we wouldn't have the time to discuss over here. Okay, so next question is from Abhijoy Datta. इनका सवाल है डेजरी से कि as a son of a cancer patient, मैं किस तरह से अपने पेरेंट को, मतलब how can I give my best support to him or her if he or she is going through so much pain? The best way I feel is that first, if they can deal with their pain, because if I'm in a lot of pain and I am not able to release that pain, अगर मतलब मेरे में इतना दर्द है और मैं उसको नहीं मतलब अपने अंदर से निकाल सकती, तो फिर मैं उनको भी मदद नहीं कर सकती. उसके लिए बहुत बहुत टेक्निक्स हैं. आज जो भी स्पीकर्स हैं उन्होंने भी उसके बारे में काफी कहा है. एक टैपिंग टेक्निक है जो भी बहुत यूजफुल आती है. तो अगर इस तरह से करके पहले हम अपने आप को ग्राउंड कर दें, जैसे शांभवी ने इतने अच्छे टिप्स दिए हैं ग्राउंडिंग के लिए, उसके बाद जब हम उनको हेल्प करने जाते हैं तो इसमें एक बात हमको बहुत जरूर याद रखनी है कि ये उनकी कहानी और उनके कहानी में हम एक मदद करने आए हैं. अगर हम अपने को और उनको मिला देंगे तो बहुत मुश्किल होगा. और लास्ट में क्योंकि शुक्राने पर बात हो रही थी, तो जो भी हमें समय मिलता है साथ में, जिस तरह से भी हम उनको मदद कर सकते हैं, उसके लिए हम थैंक यू करते जाएं. अगर हमें कहीं क्षमा भावना करनी है तो वो करते जाएं. जितना इस तरह से हम हल्कापन लाते जाएंगे, हम उनके बहुत काम आ सकेंगे. और अगर हम खुश रहेंगे तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो देखकर उसमें से भी उनको बहुत रिलीफ मिलेगा. ये मेरा मानना है. ओके, चलिए अगला सवाल पूछती हूँ मैं. शांभवी, डॉक्टर शांभवी इज बैक. ओके, सो आई एम बैक. ओके. तो आपसे सवाल पूछा था प्रशांत ने कि फियर रिलीज करने का कोई तरीका बताए. मतलब आपने रेन वाली टेक्निक बताई, 5 4 3 2 1 वाली टेक्निक बताई, वैसे कोई टिप है फियर रिलीज करने के लिए? फियर रिलीज, ओके. थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. पहली बात तो फियर ये एक इमोशन अगर आप समझो तो आपको पता चलेगा. फियर हमेशा फ्यूचर से आता है. फियर प्रेजेंट का इमोशन नहीं है, ना वो पास्ट का है. फियर हमें हमेशा उस घटना के बारे में, उस सिचुएशन से आ सकता है जो कि होने वाला है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है. राइट? सो जब ये बात हमें पता चल जाए कि हमें किसी आने वाली चीज के बारे में डर लग रहा है, तो द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज जस्ट राइट इट डाउन. एंड द बेस्ट वे, लाइक हाउ आई डू इट, just make 2 parts to your paper और एक तरफ लिखिए इस फियर को सपोर्ट करने वाले मेरे पास फैक्ट्स कौन से है, and on the other side of the paper write all the contradictions that you have that are supporting your fear. ये 2 चीज अगर आप करोगे ना तो आपको ये बहुत से बार पता चलेगा कि
we give into a lot of times into things that probably even we know that कि ये fact नहीं है, and it is not even supporting that fear that we are holding. So this becomes a very, very beautiful technique to deal with it. Just take a piece of paper, fold it into two, 2 कॉलम बनाइए, एक कॉलम में लिखिए कि मुझे जो fear आ रहा है उसको supporting facts कौन से है, और दूसरे तरफ लिखिए कि इसको contradict करने वाले मेरे पास क्या क्या facts है इस समय. Okay. ग्रेट टिप, इनफैक्ट ग्रेट टिप. अगला सवाल है मेरा जॉनिटा से. गौरव भंडारी ने पूछा है, सिंस नॉन वेजिटेरियन फूड हैज गुड अमाउंट ऑफ protein is extremely important for immunity, so is there any good vegetarian food that gives good amount of protein? मतलब वेजिटेरियन खाने में क्या, कौन सा वेजिटेरियन खाना हमें खाना चाहिए और किस तरह से उसे खाना चाहिए जिसकी वजह से हमें प्रोटीन की सही मात्रा मिले? Hello? Yeah. So it's not necessary that what you understand about protein that it's available in non-vegetarian only. If you really understand about protein, that it is called essential. You know, if you eat chicken or whatever non-veg you're eating, it doesn't go in and get digested as a protein. To get digested, it has to become amino acids, and 19 amino acids the body only produces, and a couple 7, 8 are the ones we need. And nuts have a lot of it. A walnut, you take a walnut, you take 100 grams walnut and you take 100 grams of any meat, liver, any organ, it is nowhere comparable. It is 10 times more. So every nut has a lot of proteins. Then you have proteins even in vegetables. There are proteins, sprouts especially. You remember the ghoda, sabse tez daudta, fully muscled person, yeah, the animal. And what does he eat? Chanas. Okay, so just soak your chanas in the night, kale chane, and let it morning either you eat them or wait for it to sprout, and literally you can eat those kacha sprouted chanas and very high levels of protein. So don't say ki non-veg gives protein. No way. In fact, even more harmful, because the residue that is left after non-veg is high in acid. So acid affects our illnesses we get when our blood level pH goes into acidic. And non-veg creates, whenever you look at a food, you ask 3 questions. Is this food healthy for me? How long will it take? And what will be the residue? In every vegetarian, in a fruit, it's 15 minutes. All the nutrient is yours, and digestion is 0 residue, is all alkaline. Whereas when you eat non-veg, it's highly, highly, highly acidic. It takes anywhere from 8 hours to 3 days to digest. Okay, so lots of nuts and lots of sprouts. So vegetarians need not fear. Vegetarians need not. Absolutely. Thank you so much. Thank you everyone. हमारे पास continuously सवाल आ रहे हैं, लेकिन हम सभी सवालों को एड्रेस नहीं कर सकते. तो जाने से पहले मैं श्वेता भंडराल को वापस बुलाना चाहूंगी. Over to you, श्वेता. हाय एवरीवन, हमारे पास थोड़े से और सवाल हैं क्योंकि हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे. आई थिंक वील गिव इट मोर 5-10 मिनट्स. एक सवाल जो मेरे पास अभी आया है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इसलिए इसे मैं छोड़ना नहीं चाह रही थी. ये करुणा पूछ रहे हैं और ये कह रही है कि जो आप डिसिप्लिन और सब कुछ तो बहुत ही बढ़िया बात है, आपने बोल दिया, हमने सुन लिया, कोशिश करके देखेंगे, लेकिन समवेयर इन लाइफ एवरीवन इज फुल ऑफ लेजीनेस. ठीक है, तो आई एम श्योर ये या तो यंग बच्चा भी हो सकता है कोई. तो हाउ टू ओवरकम दिस लेजीनेस एंड ड्राइव आवर लाइफ इन प्रॉपर मैनर, व्हिच इज अ very big concern for a lot of people if they understand. The first thing is she's understood that. तो ये मैं रूबी मैम से पूछूंगी. It's a beautiful question, and I think बहुत सारे लोगों का ये issue एक रहता है कि हमें laziness रहती है and then we don't know how to drive ourselves. So इसमें the foremost important thing is कि आपका जो गोल है लाइफ में, आपका जो पर्पस है लाइफ में, that you have to define. And once you have defined that goal, then you need to look at those constructs जिससे आप वो गोल तक पहुंच सकते हैं. Once you have written those constructs which will make you reach those goals,
then we just now spoke about the practice of yoga in the morning, which is the pranayam and the breathing, and some simple asanas. We spoke about the right nutrition. So what happens is, when the right level of oxygen goes inside your body and you have the right kind of food, you are able to sleep better. In your body, the right kind of hormones are released, and therefore, जो physical laziness है, that goes away. After that, we also spoke through Shambhavi ma'am कि जब भी negativity कुछ आए, so you need to sit down with yourself and figure out this negativity कि आ कहाँ से रही है. How do I deal with it? She has told about it. If you really want to learn more, we can do more detailed sessions. But what I meant to say is, when you start living the right kind of life, then your physical laziness starts going away. And once your goals are very well defined and the constructs which will lead you towards the goal are very well defined, that your body is up to it, your mind is up to it, and there is no way that laziness will stop you in achieving whatever you want to achieve in this world. ग्रेट. तो ब्यूटीफुल. अचीव करने के लिए सब लोग तैयार रहिए. और जो लोग डोनेट करना चाहते हैं संजीवनी को, प्लीज अपना नाम, अपना ईमेल आईडी हमारे चैट बॉक्स में छोड़िए. हम आपको एक लिंक भेजेंगे जिसके जरिए आप ये कर सकते हैं. एक और सवाल है जाने से पहले, हम अभी खत्म नहीं कर रहे हैं क्योंकि सवाल लगातार आ रहे हैं. एक सवाल मेरे पास और आया है, रूबी मैम के लिए ही है, उन्होंने खास उन्हीं से पूछा है. वो ये पूछ रही हैं कि क्या मन की गांठें होने की वजह से, मन में गांठें होने की वजह से कैंसर जो है, मन सुलझा नहीं होता तो कैंसर होने का क्या ज्यादा शंका रहती है? मन जब सुलझा नहीं होता, इसका मतलब है कि उलझा हुआ है. तो जब मन उलझा हुआ है, तो उस समय पे आपने जब मन को उलझा रखा है, तो जो आपका दिमाग है, योर माइंड इज गिविंग दिस सिग्नल टू योर बॉडी बिकॉज इट इज डीलिंग विद द कंफ्यूजन, द उलझन दैट यू हैव क्रिएटेड फॉर इट. It is giving a signal to the body that there is an emergency. And therefore, it releases adrenaline in the system. It releases energy in the system. ताकि आप उस उलझन को डील कर सकें. लेकिन होता क्या है कि वो जो उलझन है वो फिजिकल नहीं है, तो हमें उस उलझन से निपटना नहीं है, तो हम कुछ करते नहीं उस बारे में. खाली बॉडी के अंदर एड्रेनलिन रिलीज होता रहता है. अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई, जब एड्रेनलिन रिलीज हुआ और यूज अप नहीं हुआ, तो इट विल टर्न इनटू एसिडिटी, इट विल टर्न इनटू टॉक्सिसिटी. तो आपके शरीर की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी. The other thing which will happen is, since this energy was getting released in the body to deal with your ulchan, your normal functioning of the body was not happening. Your digestive system was not working properly, your nervous system was not working properly, your excretory system was not working properly, and the growth hormones were not getting released adequately. तो आपने दो तरह से अपना नुकसान कर लिया इन उलझनों में पड़ के. एक तो आपने अपनी टॉक्सिसिटी को बढ़ा लिया, और दूसरा ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज हुए नहीं, तो इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम हो गई. तो ये जो तरीका है हमारी जीवन शैली का आजकल रहने का, इससे हम अपने आप को लगातार नुकसान पहुंचाते रहते हैं, बहुत सारी बीमारियों के शिकार बन जाते हैं. और अगर ये सिचुएशन बहुत लंबी कंसिस्टेंटली चलती रहे, तो कैंसर होने की बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है. इनफैक्ट कार्तिकेय ने अभी अपनी उलझन की बात की और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि किस तरह से उन्होंने अपने दिमाग की उलझन की वजह से कि मुझे लाइफ में वो नहीं मिला जिसका मैं हकदार हूं. तो एक ये बहुत बड़ी
उन्होंने वर्ड यूज किया अवसाद, ये बहुत बड़ा ग्रज लाइफ में रह गया, और आप इस ग्रज को अगर लगातार पैम्पर करते रहेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जरूर रिजल्ट्स दिखेंगे। इनफैक्ट मैंने अपनी जो बुक लिखी है, मैंने उसमें अपनी उलझन की बात की है कि मेरे साथ क्या हुआ, एंड देन व्हाई कैंसर केम इनटू माय लाइफ। सो यस, we invite diseases and we invite adversities in our lives by keeping these उलझन्स in our mind। तो उलझनों से छुटकारा पाइए, सुबह में योग करिए, सही खाना खाइए, अपने मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट्स को पॉजिटिव रखिए, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करिए through all your hobbies, whether it is dance, it is singing, it is painting, it is talking to people, it is helping people, whatever works for you. Don't sit and pamper your negative thoughts. Exactly, beautiful. Don't sit and pamper, मतलब अपने आप को जो सेल्फ पिटी की भावना होती है ना, उससे बाहर निकलिए। एक आखिरी सवाल लेंगे, क्योंकि ये सवाल मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि ये आजकल के माहौल में जो बहुत सारी कुछ पिछले दिनों घटनाएं घटी उसके रिलेशन में, और जो अभी सीजन चल रहा है बच्चों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। गीत गुलजार खान का ये सवाल है और वो ये जानना चाहती हैं कि आप ये सवाल शांभवी भी एड्रेस कर सकती हैं। सुसाइडल थॉट्स के बारे में क्या कहेंगे, वर्कलोड और स्टडीज के बीच में जो आते हैं, क्या है रीजन, व्हाट इज द रीजन एंड व्हाट कुड बी योर आंसर फॉर दिस जब इस तरह के सवाल आए? शांभवी जी, थैंक यू पहले तो ये टॉपिक छेड़ने के लिए। इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक एंड आई थिंक इट्स बीन मेकिंग राउंड्स कुछ एक महीने से, और जिस प्रकार की घटनाएं हम अनुभव कर रहे हैं उससे ये विचार एक प्रकार से हम कलेक्टिवली वी आर एक्सपीरियंसिंग इट एट अ यू नो अ ग्रुप लेवल। सिर्फ इंडिविजुअल लेवल की बात नहीं करूंगी मैं, ये एक वेव है जो काफी लोग अनुभव कर रहे हैं आजकल। तो जब हम बात करते हैं सुइसाइडल थॉट्स की, एक तो जानना यहाँ पे जो बहुत महत्वपूर्ण है, सुइसाइडल थॉट्स हमेशा जिसे हम कहते हैं ना डिप्रेसिव थॉट्स, उसके साथ ये बहुत उनका आपसी में संबंध है, इट गोज टुगेदर हैंड इन हैंड। एंड जब हम बोलते हैं डिप्रेसिव थॉट्स या इवन सुइसाइडल आइडिएशन फॉर दैट मैनर, यहाँ पे एक जो विचार, जो थॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है, दैट इज helplessness, hopelessness. So the moment we start looking at future, मतलब आने वाले कल के तरफ हमारा देखने का जो नजरिया है वो ऐसा हो जाता है कि कुछ बचा ही नहीं है, कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। जब ये वाली भावना सेट इन होना शुरू होता है, our thoughts, हमारे जो विचार है ये इसी के अगल बगल में घूमना शुरू होता है, and that plays a very very important role. ये बहुत ही अहम हिस्सा प्ले करता है जब हम बात करते हैं सुसाइड की या डिप्रेसिव सिम्टम्स की। तो ऐसे में किया क्या जाए? पहली बात तो जैसे हम कहते हैं कि फियर या होपलेसनेस, ये सारे जो है ना, ये फ्यूचर रिलेटेड इमोशंस है। जब आपको ये अनुभव हो रहे हैं, सबसे पहली चीज जो है कि आपके विचारों को प्रेजेंट में लेके आइए। जितना आप प्रेजेंट में उसको ला पाएंगे उतना आप अच्छा फील करेंगे। क्योंकि हम फियर या हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस किन चीजों के बारे में आता है हमें? जब सिचुएशन हमें लगती है हमारे कंट्रोल में नहीं है, और विच इज ऑल्सो फैक्ट, राइट? जैसे अगर अभी की करंट सिचुएशन को अगर हम कंसिडर करें, अगर हम ये सोचते रहे कोरोना कब जाएगा, ये बदलेगा या नहीं, स्थिति कभी चेंज होगी या नहीं, हमारा कितना कंट्रोल है उस पर? जीरो कंट्रोल है, राइट? बट द मोमेंट वी कीप थिंकिंग अबाउट इट, ये जो रैशनल पार्ट है ना, कि जो हमें पता है कि हमारा जीरो कंट्रोल है, वो कहीं पे डिसॉल्व हो जाता है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टू ब्रिंग बैक योर अटेंशन बैक इन द प्रेजेंट। और प्रेजेंट में लाने के लिए सबसे ब्यूटीफुल टेक्निक जो है, जिसमें से एक थी ग्राउंडिंग, जो मैंने आपको आज बताई, वो बहुत अच्छे से यूज होती है जब आपको आपके थॉट्स को प्रेजेंट में लाने हो। तो अगर ये बच्चे से रिलेटेड है, अपने बच्चे के बारे में आप पूछ रहे हो, तो प्लीज अपने किड्स को ये सिखाइए जो टेक्निक मैंने बताई, और दे विल एंजॉय इट, क्योंकि ये बहुत मजेदार चीज होती है करने के लिए भी। पाँच देखना है, सुनना है, टच करना है, सो दे विल लव इट। तो उनको सिखाइए ये चीज करना कैसे है। और सेकेंडली, जो आज हमें डेजरी मैम ने
बताया इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, इट विल प्ले अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। जब हमें लगता है ना कि जीवन में कुछ अच्छा बचा ही नहीं है, दैट इज द टाइम जब हमें ग्रैटिट्यूड का जो इम्पोर्टेंस है ना उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ता है, बिकॉज देन वी स्टार्ट काउंटिंग ऑन व्हाट वी हैव, एंड हमारा जो फोकस रहता है ना जो नहीं बदलेगा या जो खराब है वहां से मूव करके हमारे पास जो अच्छा है वहां पे सारा फोकस रह जाता है। So these are couple of tips that you can try it out for yourself, and please go ahead and teach your children also the same. Beautiful. So that means count your blessings. आसपास जो अच्छा हो रहा है अपनी जिंदगी के लिए थैंकफुल होइए, शुक्राने करिए और पीस ऑफ माइंड की तरफ बढ़िए, तो सब कुछ अपने आप धीरे धीरे लाइन पर आता जाएगा विद ऑल दीज ब्यूटीफुल एग्जीक्यूशन पॉइंट्स। एवरीबडी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। रूबी मैम, शाम्भवी, डेजरी, डॉक्टर सारा, कार्तिकेय, दिनेश, जोनाता, एवरीबडी, थैंक यू सो मच फॉर अ ब्यूटीफुल सेशन। आप लोगों से मेरी, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज अगर आपको इंटर्न करना है संजीवनी के साथ तो आप हमें चैट बॉक्स में अपना मैसेज लिख सकते हैं। आप अगर डोनेशन करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं फॉर दिस ब्यूटीफुल कॉज, प्लीज अपना नाम, अपना ईमेल आईडी हमारे चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए एंड वी विल गेट बैक टू यू। एंड थैंक यू एवरीबडी, हैव अ गुड इवनिंग एंड अ ब्यूटीफुल लाइफ अहेड। बाय बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं ये सेशन कुछ मिनटों के लिए चालू रखूंगी ताकि आप लोग अपने ईमेल आईडीज हमारे साथ शेयर कर सकें। एंड मैम, बहुत सारे लोगों ने फीडबैक फॉर्म के लिए रिक्वेस्ट की है कि प्लीज शेयर विद अस आवर फीडबैक फॉर्म लिंक। So we'll mail them, that's why please share your email IDs, we'll mail you the feedback forms. एंड मैम, अबाउट द 15th अगस्त yes. जो स्पेशल है, अब क्योंकि हम है ब्यूटीफुल 15th अगस्त को हम आपके लिए एक बहुत ही बेहद खास इवेंट लाने वाले हैं। उसमें ऐसा टिप्स नहीं होंगे, पर वो एक अलग ही म्यूजिकल इवेंट है, आप समझिए, और आपको जल्दी उसके बारे में बाकी जानकारी भी देंगे, तो जुड़िएगा जरूर हमारे साथ 15th अगस्त को भी। ओके जी, जैसे कि मैम ने कहा, श्वेता मैम ने कहा कि 15 अगस्त हम बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें लेके आ रहे हैं। म्यूजिक होगा, मस्ती होगा, अपने आप से मिलना होगा, तो आप सब जरूर हमारे साथ जुड़िएगा 15 अगस्त को। एंड अपने दोस्तों को भी बोलिए, अगर आपने आज का सेशन एंजॉय किया और आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा, एंड अगर आप लोग आसपास में कहीं देखते हैं जहाँ पे लोगों को जरूरत है सतूरी प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, अगर आप किसी कैंसर पेशेंट्स को मिलते हैं, अगर आपको लगता है कि उन्हें इस सेशन से बहुत ज्यादा फायदा होगा, तो प्लीज उन्हें रिकमेंड कीजिए, हमें मैसेज कीजिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8691000800। मैं आपके ईमेल आईडीज का वेट करूंगी, मैं तब तक कि हमारा सेशन एंड नहीं करूंगी। एंड हम जरूर मिलेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड खुद को प्यार करिए। जब तक खुद को प्यार करेंगे, आसपास की हर चीज से प्यार होते जाएगा। अपना ख्याल रखिए।